आदरणीय बंधुओं, मैं रानी देवयानी सिंह, गंडौरा रियासत की आपकी बहू, आपका अभिवादन करते हुए जो 25 जनवरी को विक्रम इस बदतमीज इंसान ने शुरू किया, मेरे पति आपके मुख्य सेवक ने जवाब दिया। गंडौरा रियासत आपकी अपनी है, हम तो सिर्फ ट्रस्टी मात्र हैं। मालिक तो वीर गुर्जर के 36 कौम है। क्षत्रिय अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करता। अगर राजा लंढौरा ने जवाब दिया तो ठीक किया, कोई पछतावा नहीं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आप आशीर्वाद बना के रखें। मालूम हुआ है कि वीर गुर्जर कौम महापंचायत करने जा रही है। राष्ट्रीय खेल देहरादून में सीएम धामी जी करवा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि अभी इस पंचायत को पीछे हटा दें। ये मेरा आपसे कुंवर साहब की तरफ से हाथ जोड़कर ये निवेदन मैं कर रही हूँ कि जो पंचायत हम लोग सब करने जा रहे थे, उसको हम लोग कुछ टाइम के लिए पीछे हटाने में चाहते हैं। ये जो पत्र मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, ये कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी ने आप सबके लिए संदेश भेजा है मेरे हाथों से। उसमें उन्होंने आगे लिखा है, राष्ट्रीय खेल देहरादून में सीएम धामी जी करवा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि अभी इसको पीछे हटा दें। आपका बेटा कुंवर दिव्य प्रताप सिंह भी राष्ट्रीय शूटिंग टीम में सेलेक्ट हुआ है। आशीर्वाद दें कि बेटा नेशनल जीत कर आए। आप सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। इसी तरीके से जैसा आज आपने हमें प्यार दिया, हम चाहते जीवन भर आप इसी तरह हमारी सम्मान बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, घटनाक्रम की शुरुआत में उसकी तह में जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोग 25-50 हज़ार की मात्र तनख्वाह लेकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सरहदों पर अपनी जान देते हैं, शहीद होते हैं। क्या मैं अपने घर में बैठी हुई 95 साल की माँ के सम्मान की भी रक्षा नहीं कर सकता? अगर मेरी माँ को कोई ये कहे कि एक मंत्री के घर में रहती थी, वहाँ से एक आदमी भगा कर ले गया और उसने रखेल रखा और एक नाजायज़ पिल्ला पैदा किया विधायक खानपुर, इन शब्दों के बाद अगर कोई भी बच्चा अपनी माँ के सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ सकता तो गंगा जी में डूब मरे। मैंने जो भी किया अपनी माँ के सम्मान में किया। मैंने जो भी प्रतिक्रिया दी अपने माँ के सम्मान में दी। लोग इसको एक बिरादरी का मुद्दा बनाने पर लगे। लोग कहते हैं कि मैंने गुज्जर समाज का अपमान किया। मैंने गुज्जर समाज का अपमान कभी नहीं किया। मुझसे ज़्यादा गुज्जर समाज का सम्मान कोई कर नहीं सकता। गैर बिरादरी का नेता मिरकपुर, जो कि गुजरों का सबसे पवित्र गांव है, वहाँ बाबा फकीरदास जी का जो मंदिर है, उस मंदिर में भंडारा किसने कराया था? उस मंदिर को 2 लाख रुपए की दान कौन देकर आया था? ये एहसान नहीं था मेरा, कोई मेरी श्रद्धा थी। मुझे आप ये मत सिखाएं कि गुज्जर समाज का सम्मान कैसे किया जाता है। मैं सर्व समाज का सम्मान करने वाला आदमी हूं। आप बार बार एक बात को आप देखिए, कुल मिलाकर चाहे रानी देवयानी हो चाहे प्रणव सिंह हो, बार बार गुज्जर गुज्जर गुज्जर। जब भी इनके ऊपर आपदा आती है, ये गुज्जर समाज का संरक्षण लेने चल देते हैं। अपनी निजी लड़ाइयों को ये गुज्जर समाज का रंग देकर संरक्षण लेने चल देते हैं। आप इनसे पूछिए कि क्या किसी की मां को ऐसे अपशब्द कहने चाहिए? बात रही इनके महल को लेकर, जो लोग बात कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि मेरे इन शब्दों से किसी के मन को पीड़ा पहुंची है, मैं प्रणव सिंह की बात नहीं कर रहा। ना मैं प्रणव सिंह से जीवन में कभी माफ़ी मांगूंगा और ना मैं उससे डरता हूं, ना मैं दबता हूं। उसने जो किया उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतेगा। लेकिन अगर किसी समाज को लगता है कि उनके मन को पीड़ा हुई है, बिरादरी को लगता है, गुजरों को लगता है मैंने महल के लिए कोई अपशब्द कहे, उत्तेजना में मेरे से कोई अपशब्द निकले हों, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं, सार्वजनिक, पूरे समाज से। लेकिन समाज एक बात ये कह दे कि प्रणव सिंह भी मेरी मां से उनके अपमान करने की, उन्हें रखेल कहने की माफी मंगवाएगा, मैं तैयार हूं। कोई समाज, कोई महल, कोई मंदिर मां से बड़ा नहीं हो सकता। ध्यान रखना, इस धरती पर मां भगवान है। आपके लिए महल बड़ा होगा, मेरे लिए मां बड़ी है। अब आप तय करें, आपको महल आपको लगता है बड़ा है, मेरे लिए मेरी मां बड़ी है और मेरी मां के लिए मुझे गर्दन भी कटानी पड़ेगी, मैं तैयार बैठा हूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपके मन को पीड़ा हुई है, कुछ लोगों को लगता है मेरे इस शब्दों से तकलीफ हुई है, मैं माफी मांगता हूं, सार्वजनिक माफी मांगता हूं। लेकिन
अब आप भी देखिए कि क्या एक मां का अपमान करने की माफी मंगवा पाएंगे आप इस बदतमीज आदमी से या नहीं। बस।